अंता उपचुनाव मतदान के महज 3-4 दिन बाकी रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन तीनों मैदान में हैं और ज़बरदस्त कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि पहले यहाँ पर मुकाबला होता था अंता मांगरोल में सीधा सीधा कांग्रेस बीजेपी के, लेकिन जब से नरेश मीणा ने यहाँ पर निर्दलीय टाल ठोकी है। नरेश टिकट मांग रहे थे कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो निर्दलीय चुनाव का ऐलान किया और मैदान में उतरे हुए नरेश मीणा का यदि इतिहास भी देखें हम, कि आप देवली उनियारा सीट पर देख लीजिए, वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन 60,000 वोट लेके आना कोई मतलब मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। छबड़ा से जब चुनाव लड़ा तो 50,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। राजनीति में जीत हार रहती है, लेकिन किंग मेकर बने रहना, नरेश मीणा हार के बावजूद भी किंग मेकर हमेशा बने हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अंता चुनाव इस बार बड़ा रोचक है और पूरे राजस्थान की निगाह इस बार अंता चुनाव पर है, क्योंकि एक ही जगह उपचुनाव हो रहा है तो अवश्य होनी ही नजरें, लेकिन कई नेताओं का भविष्य दांव पर है। भाजपा से वसुंधरा राजे का, ओम बिरला का, ऐसे तमाम जो नेता है, प्रताप सिंघवी का भविष्य दांव पर है। इधर कांग्रेस से अशोक चांदना से लेके गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल, ऐसे तमाम जो नेता हैं, जो हाड़ौती के जो नेता हैं, उसके अलावा जयपुर के जो बड़े दिग्गज नेता हैं जो वॉर रूम में रहते हैं, उनका भी बड़ा लिटमस टेस्ट है, क्योंकि नरेश का टिकट काटा गया तो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का भविष्य दाव पर है। तो बातचीत करेंगे, मेरे साथ हैं। आपका क्या कहना है इस बार चुनाव के बारे में, खुल के एकदम? देखो, जो अंता का उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा होगा, एक तरफ तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जो पैसे की दम पर राजनीति करते हैं, पैसे की दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता के प्रत्याशी हैं श्री मोरपाल जी सुमन, वो अपनी सरकार का किस तरह उपयोग करके चुनाव में डटे हुए हैं। और एक तरफ है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश जी मीणा, जिनके पास न सत्ता है न पैसा है, लेकिन इन दोनों चीज़ों से बढ़कर जो है जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद। जिस तरह अंता विधानसभा क्षेत्र में नरेश जी मीणा को जनता का समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे ऐसा लग रहा है जैसे आप कहते हो त्रिकोणीय मुकाबला है। हमें तो ये डर है कि कहीं दोनों पार्टियों की जमानत जब्त नहीं हो जाए। मतलब इतना जबरदस्त मतलब माहौल है। आपने देखा होगा कि एक आदमी के लिए रात की 4-4 बजे तक लोग जगे हुए हैं, तो ये जनता के दिलों में जगह बनाई है, इसीलिए लोगों के दिलों में जगह बनाई, इसीलिए लोग अपने नेता को जानने के लिए, सुनने के लिए जब रात की 4-4 बजे वेट कर सकते हैं, 4-4 बजे स्वागत कर सकते हैं, स्वागत में पलक बिछाई हुई है जनता की जनता। तो आप सोच लो, जब 4 बजे तक अपने पैसे से खर्च करके जिस तरह नरेश मीणा का स्वागत हो रहा है, तो वोटों की तो आप कल्पना कैसे कर सकते हो। वोट तो ऐसे पड़ेंगे कि अंता की जनता देखती रह जाएगी। क्या लग रहा है कि वोट प्रतिशत क्या रहेगा? पिछले चुनाव में 78% के आसपास परसेंट रहा था, लेकिन इस बार भी 1-2% की ज्यादा होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इतना जबरदस्त टक्कर का मुकाबला है। टक्कर का मुकाबला देखो ना, एक तरफ तो कांग्रेस ने हर पंचायत पे विधायक प्रत्याशी, कोई यूथ कांग्रेस के नेता, 54 पंचायतों में 3-3 आदमियों को जिम्मेदारी दे दी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, प्रदेश प्रभारी रंधावा जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पायलट साहब, तमाम राजस्थान के जो नेता है, उनको यहाँ अंता की सड़कों पर गली गली घूमने के लिए मजबूर कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस, कारण क्या, प्रमोद जैन भाया है या कोई और दूसरा कारण है? दूसरा कारण सिर्फ और सिर्फ ये जनता इन पार्टियों को नकार चुकी है। कारण उसका कारण तो क्या है, जिस तरह से कांग्रेस में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया जी के ऊपर किस तरह भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किस तरह के बताइए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी नॉलेज में लेना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री स्वर्गीय भरत सिंह जी जो सांगो से विधायक है, वो बार बार कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से हर महीने लेटर लिखते रहे और लेटर में अपने बालों के केस को विधानसभा में भेजते रहे कि जब तक आप इस प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवाओगे तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। और एक ऐसे शख्स थे जो छोड़ चले गए, लेकिन विधानसभा में नहीं गए। लेकिन फिर भी इन कांग्रेस के नेताओं ने भाया का खुलेआम भ्रष्टाचार नहीं देखा और उसको बरकरार रखा। यही जनता का आक्रोश है कि लोकसभा का चुनाव भी यही लड़ ले, विधानसभा का चुनाव भी यही लड़ ले, उपचुनाव हुए तब भी यही लड़ ले। जब जिला प्रमुख बनने की बात आए तो इनकी घरवाली को जिला प्रमुख बना दे,
जब यूथ कांग्रेस की बात आए तो इनके लड़कियों को यूथ कांग्रेस बना दे, तो ताकि इनके पास ही कांग्रेस है, बाकी जो जनता इनको वोट देती आई है, जो कार्यकर्ता है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर जो यहाँ आक्रोश है, मतलब परिवारवाद है। परिवारवाद तो दिख ही रहा है ना आपको। इसमें मैं क्या बताऊं, आपको भी दिख रहा है कि दोनों चुनाव वे लड़े, लोकसभा का चुनाव वे लड़े, जिला प्रमुख गढ़वाली बने, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बच्चा बने, तो इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा। मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि प्रमोद जैन भैया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताइए क्या किया। एक तो आपने देखा होगा कि जब ये पशुपालन मंत्री रहे थे, इन्होंने कहा कि गोरक्षा करूंगा। इन्होंने कहा था, ये बजट में बताया कि हर पंचायत में मैंने गौशाला बनाई है। आप अंता विधानसभा क्षेत्र की 54 पंचायतों में घूम जाए, अगर आपको कहीं गौशाला नजर आए तो बता देना, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। बड़ा झूठ। आप तो मैं कह रहा हूँ, आप तो हर पंचायत स्तर में जाके सर्वे कर ले, आपको पता लग जाएगा कितनी गौशाला है। आज जनता की धरती पर आप शाम को निकलोगे तो सबसे ज्यादा सड़कों पर मिलेगी तो गौ माता मिलेगी। अगर आज ये गौशाला बना देते तो इन सड़कों पर इन गौ माताओं को रोड पे नहीं बैठना पड़ता। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, कोई बड़ा डायलॉग फेमस हो रहा है भाया के लिए, कौन सा है? भाई रे भाया खूब का है, एक तो पूरा गांव का है। इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अगले चुनाव में आए थे वो खुद बोल के चले गए। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात बोली। बिल्कुल, आपने नहीं देखा क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्रवाई क्यों नहीं करते? सबको जेल में डाल दिया, ईडी का रेड बढ़वा दिया, इनको क्यों बख्श रहे हैं? प्रधानमंत्री जी मोदी के जो तीसरे नंबर पे पायदान बैठे ओम बिरला जी, जो इनके आपसी संबंध है, इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जिस तरह कंवर लाल मीणा को इन्होंने षड्यंत्र के सजा कराई है, तो ये कहीं न कहीं रूप से दोनों मिले हुए हैं। और ये नहीं चाहते कि कोई किसान का बेटा आगे बढ़े। इन्होंने सोच रखा है कि कांग्रेस में मैं संभाल लूंगा, बीजेपी में आप संभाल लो। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल जा सकते हैं, राजस्थान के कांग्रेस के मंत्री पूर्व मंत्री हरीश चौधरी क्या कहते हैं वो, क्या नाम है उनका, वो जेल जा सकते हैं, तो फिर प्रमोद जैन भाई जेल क्यों नहीं जा रहा? जब इनके ऊपर 18 मुकदमे लग गए, उनमें कोई जांच नहीं होती है, तो इनको कौन बचा रहा है? आप मुझे बताएं, इनको कौन जबरदस्ती डाला गया, इनको कौन बचा रहा है? इनको बचाने के पीछे कहीं न कहीं भाजपा नेताओं का षड्यंत्र है। ओम बिरला ही प्रमोद जैन भैया की मदद कर रहे हैं। दोनों भाई है, राम और लक्ष्मण। कौन? प्रमोद जैन भाई और ओम बिरला। कौन से भाई हैं? राम लक्ष्मण। राम बड़ा भाई ओम बिरला, छोटा भाई प्रमोद जैन भाई। भाजपा में मैं राजा, कांग्रेस में मैं राजा, बाकी को तो अपन अभी वापस से आऊंगा। आपका क्या कहना है? आपके ऊपर टोपी लगी हुई है आम आदमी पार्टी की, और इस बार नरेश को समर्थन किया है जी, क्या कहना है आपका अंता चुनाव के बारे में? देखो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में मिली हुई है। ये इससे साबित होता है, क्योंकि जब भी बीजेपी भ्रष्टाचार करती है, कांग्रेस का राज आता है, तो कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार नहीं करते, और जब कांग्रेस की सरकार आती है तब वो बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार नहीं करते। मतलब कांग्रेस आए या बीजेपी आए, लेकिन इन दोनों के जितने भी नेता हैं सबने भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि आपस में बांट बट कर खाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते आए हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो बदलाव की राजनीति की शुरुआत की है, तो उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया। उसी प्रकार आज हाड़ौती में नरेश जी भाई साहब जो बदलाव की राजनीति कर रहे हैं, जो दलित, जो शोषित वर्ग हैं, जो गरीबों की आवाज उठाकर हमारे जो क्षेत्र के स्कूल हैं, जो यहाँ की सड़कें हैं, जो यहाँ के अस्पताल है, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए बार बार उनको जेल में डाला जा रहा है। और जिस प्रकार से आज अंता में चुनाव हो रहा है, वो चुनाव सिर्फ नरेश जी मीणा नहीं लड़ रहे, बल्कि अंता क्षेत्र का हर एक युवा ये चुनाव लड़ रहा है, हर एक बुजुर्ग ये चुनाव लड़ रहा है। जिस प्रकार से नरेश जी भाई साहब को अपार समर्थन मिल रहा है, इससे यही साबित होता है कि नरेश जी भाई साहब डंके की चोट पर जीत रहे हैं। और भैया जी और मोरपाल जी दोनों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप बोरी बिस्तर बांध लो, आपके लिए हाड़ौती में कोई जगह नहीं है। किस किस को बोरी बिस्तर बंधवाओगे? भैया जी और मोरपाल जी। फिर कहाँ भेजोगे बोरी बिस्तर? नहीं, यहाँ से बांध लो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है कि बीजेपी कांग्रेस के नेता सिर्फ हमें लूटने के लिए वोट मांगने आते हैं। उसके बाद यहाँ के जो स्कूल हैं, जो यहाँ की सड़कें हैं, जो यहाँ के अस्पताल हैं, कितने ग्रसित हैं। आप थाने में चले जाओ, थाने में आप जाओगे, आम आदमी इतना डरता है कि थाने में जाने से पहले 1000 बार सोचता है कि थानेदार हमें कभी गाली दे देगा, तिरस्कार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा। लेकिन नरेश जी भाई साहब के आने के बाद लोगों को यह विश्वास है कि हम थाने में जाए, पटवारगढ़ जाए, कहीं भी जाए, लेकिन अधिकारी हमें इज्जत से बात करेगा। मतलब यहाँ इज्जत से बात नहीं करते? नहीं करते अधिकारी, कोई भी हो, आम आदमी हर कोई परेशान है, डरता है अधिकारियों के पास जाने से।
आज एसडीएम कार्यालय में जाने से भी आम आदमी किसान डरता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अगर नरेश जी भाई साहब आएंगे तो मैं आम आदमी ही नहीं बल्कि जो तीसरा विकल्प है हमारे यहाँ हाड़ौती में जो बदलाव चाहते हैं, जैसे कि मैं खुद आम आदमी पार्टी से हूं, लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि नरेश जी भाई साहब जैसे युवा हाड़ौती में आए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा कर सके। और आज जो भी बदलाव चाहते हैं, बीजेपी कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो तीसरी पार्टी को विकल्प के रूप में देखना चाहते हैं, वो हर आदमी आज नरेश जी भाई साहब के साथ है और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ नरेश जी भाई साहब के साथ है और नरेश जी भाई साहब की जीत पक्की है। देखो, कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि नरेश के लिए कि बाहर का है, ऐसे चुनाव लड़ा जाता है क्या, ऐसा चुनाव जीता जाता है क्या, इतने एग्रेसिव है, गुस्सा हो जाते हैं। देखो, जो बाहर के बताने वाले उनसे मैं कहना चाहता हूं कि नरेश मीणा का जन्म 12 जिले में हुआ है, अटरू गांव में हुआ है और जो कहते हैं कि ऐसे चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे चुनाव जीता जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 200 के ऊपर तो फरवरी कांग्रेस पार्टी ने लगा दिए हैं और 100 के आसपास फरवरी बीजेपी ने लगा दिए। जो आज प्रचार कर रहे हैं ये क्या अंता के हैं क्या? फिर जो आरोप बाहर के लोग लगा रहे हैं, जब इनको बाहर से लोग बुला रहे हैं, फरवरी 1 फरवरी आता है, उनके साथ 3 गाड़ियां लेके आता है, ये क्या अंता के? ये क्या अंता के लिए वोट देंगे क्या? और जो नरेश मीणा को जन समर्थन मिल रहा है बाहर के, आप देख लो, एक एक गांव में सर्वे कर लो, ये जो बैठे हुए हैं इनसे गांव पूछ लो बाहर के हैं क्या। आदमी बाहर का आता है तो 1 दिन रुक जाता है, 2 दिन रुक जाता है, 100 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, लेकिन जहां जहां नरेश मीणा जा रहा है, जहां जहां नरेश मीणा जा रहा है, लोगों में इतना उत्साह है कि रात की 2-2 बजे तक लोग खड़े हैं। बाहर के लोग थोड़ी खड़े होंगे साहब, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार। आप चलो हमारे साथ आज नरेश जी मीणा के। एक कथन और याद आ रहा है कि वसुंधरा राजे ने कहा कि ये चुनाव इस बार जनबल का है, कि कोई जनबल से चुनाव लड़ रहा है, धनबल से भी लड़ रहा है। वसुंधरा कह रही है अपने प्रत्याशी के लिए कि जनबल साथ में, जनता साथ में, और कुछ प्रत्याशी है जिसके ऊपर वो इशारा कर रही है कि धनबल। इस पर क्या कहेंगे? धनबल तो आपको पता ही है किसके ऊपर इशारा करे, और जनबल की जो बात करते हैं तो आप मुझे बता दो, आप सर्वे कर लो कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनबल कहाँ बचा है। जनबल तो नरेश मीणा के पास बचा हुआ है, जो लाखों लोग उमड़ रहे हैं। मतलब आपकी बात ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस का सफाया है और नरेश मीणा के साथ जनता है, पूरी जन है। निश्चित रूप से भाजपा गुटों में बटी हुई है। एक तरफ जो भाजपा के कितने लोग टिकट मांग रहे थे, आपको कहीं प्रचार में दिखे क्या? मोरपाल जी के साथ कितने लोग जो टिकट मांग रहे प्रचार में घूम रहे हैं। इससे निश्चित होता है कि इन लोगों को टिकट के लिए पार्टी दिखती है, लेकिन जब मोरपाल सुमन को टिकट के चुनाव लड़ा तो यहाँ से कम 25 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे, टिकट की दावेदारी कर रहे। वो कहाँ है आज? वो कौन से कोने घूमे? वह कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी से मिले हुए हैं और अंडरग्राउंड इनके जो लुका छुपी का खेल चल रहा है, वह निश्चित रूप से जनता 11 तारीख को दिखा देगी इनको आईना। बस अब मैं एक दो सवाल और है मेरे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे। भ्रष्टाचार पर कुछ कहेंगे आप? जी खुल के बोलिएगा। जो भ्रष्टाचार जो अंता में होता है, ये उस शासन प्रशासन के पास खबर जाएगी, ये सचिवालय में जो बैठे हैं, जो 4 कमरों में एक एसी होना चाहिए, कमरे में एक एसी होना चाहिए, 4 कमरे मतलब 4 एसी लगे हुए, वहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो इस देश के अंदर है जो लड़ाई हुई, तो भ्रष्टाचार की आवाज को खत्म करने के लिए इस 78 साल की आज़ादी के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो आपके लिए पूरे देश के लिए एक आईना दिखाया है, और उसमें ये साफ दिखा है कि भ्रष्टाचार का तो एक ही काल है, वह आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने नरेश भाई को जो समर्थन दिया है, आज इसी बात को लेकर के इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरी विधानसभा के अंदर ये जिस प्रकार से भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फोड़ा था और बड़े और गूंगों को जगाने के लिए जो वहां पर अपनी ताकत दिखाई थी, आज इस उपचुनाव में वह असेंबली यहां से दिखेगी कि असेंबली में जिस प्रकार से बम का धड़ाका हुआ था, इसी प्रकार से नरेश भाई की जीत ये विचारों की जीत है। ये धन बल और जनबल का विचार जब बदल जाता है, मन जब बदल जाता है, तो उस बात को याद करिएगा कि भगत सिंह ने कहा था कि पिस्तौल और बम कभी इंकलाब नहीं लाते, इंकलाब की तलवार तो विचारों की शान से तेज होती है। और ये तेज, ये धार इस विधानसभा क्षेत्र में आ चुकी है। ये जो
चोर चोर मौसेरे भाई जो हैं ये सब जान चुके हैं कि अब हमारे वो दिन दूर नहीं है जो मेरे पूर्व साथियों ने जो कहा है, बोरी बिस्तर बांध लो। कौन कौन बांध ले बोरी बिस्तर? ये बोरी बिस्तर, ये जो चोर चोर मौसेरे भाई है ना, जो इल्लू इल्लू, ये कांग्रेस और बीजेपी भाया भाया प्रमोद जैन भाया और इसके जो साइड से जैसे प्रेमी और प्रेमिका मिलकर के, प्रेमी और प्रेमिका छुप छुप करके मिलते हैं, इसी प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी का भाया और ओम जी बिरला जो इल्लू इल्लू का खेल खेल रहे हैं, वह इस क्षेत्र के अंदर अब आने वाले समय के अंदर ये बिगुल बन चुका है कि राजस्थान की विधानसभा में एक ऐसा शासन आएगा जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इंकलाब जिंदाबाद। देखो, हम बातचीत करें जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ अंता में नया परिवर्तन होगा, आप भी बैठे हुए मुंह में खैनी दबाए हुए कुछ का हैं? बोलिए, क्या कहना है इस बार अंता चुनाव के लिए? मेरा तो सर यही कहना है कि दोनों पार्टियां मिली जुली है यहाँ पर इस अंता विधानसभा में। यहाँ पर जब कांग्रेस की 12 सीटें होती है, जिला प्रमुख की सीट है 12 थी और बीजेपी की 13 थी, तो अभी कांग्रेस की उर्मिला जैन जिला प्रमुख बनी यहाँ पर। मतलब बहुमत बीजेपी को था, बीजेपी का था, और कांग्रेस कांग्रेस को एक सीट कम थी, फिर भी प्रमोद जैन भाया की पत्नी जो कांग्रेस का कैंडिडेट जिला प्रमुख बन गया। तो अरे बाप रे, फिर सबसे बड़ी बात है जो बहुमत बनता है वो सत्ता का राजा होता है। तो ये है जो किसान का बेटा है नरेश मीणा, इसने दोनों पार्टियों को हिला कर रख दिया। पहले जनता को ये कारों में साधनों में भर के कहा लाते थे जहाँ जनसभा होती थी, आज ये अड़े गड़े में घूम रहे हैं। डोटासरा, रंधावा जी, प्रेमचंद जी, अच्छा गली गली में बमोली कला में घूम रहे हैं, माड़ बमोली में घूम रहे हैं। कहाँ घूमना चाहिए? बस पहले जनता को लाते थे भर के, अब जनता जान चुकी है और इन दोनों पार्टियों का सफाया होगा और नरेश मीणा जीतेगा। यही मेरा कहना है। अच्छा, हाँ, मतलब सफाया हो जाए, सफा दोनों पार्टियों का सफाया है। अच्छा, दोनों मैं सवाल एक और करूंगा आपसे भी। ये भ्रष्टाचार है, इन्होंने बताया कि अधिकारियों के ऊपर बड़ा, अधिकारी से डरती है यहाँ की जनता। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए। क्योंकि अधिकारी से जनता इस वजह से डरते हैं कि अधिकारियों को ये नेता इतने प्रताड़ित करते हैं, इनका इतना कमीशन लेते हैं कि अधिकारी भी क्या करेगा बेचारा। इनको कमीशन देगा तो जनता को कमीशन लेता है, अधिकारी से तो नेता कमीशन लेते हैं, फिर अधिकारी क्या करेगा? अधिकारी कहाँ से कमाएगा? तो वो आम जनता को शोषण करेगा ना। आज वो कोई भी पटवारी भी हो या तहसीलदार हो या थाने में जाओ, वो तो पैसा लेगा ही सही, क्योंकि उससे पैसा तो उनके आका ले रहे हैं, कहाँ से लाएगा वो? और इन नेताओं को जनता की कोई फिक्र ही नहीं। आज जनता की फिक्र होती तो इनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। देखो, अब और हमारे साथी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। बड़े जोशीले लग रहे हैं मुझे आप। इस बार अंता चुनाव में किस तरफ हैं आप? इस चुनाव में तो मैं नरेश जी के साथ हूँ। वैसे मैं कांग्रेस मन से, हाँ बिल्कुल मन से मैं नरेश जी के साथ में क्यों है नरेश जी के? ऐसा क्या क्योंकि इनके अंदर या तो पार्टी का आदेश है या खुद की अंदर से भावना? मेरी खुद की क्षमता है। नरेश जी एक ऐसा आदमी है, सुभाष चंद्र बोस जैसे इनका दिमाग है, इनकी जो हिम्मत है सुभाष जैसी है। तो राजस्थान में अंता के अंदर बोस है नरेश। हाँ जी, राजस्थान में कुछ नया खेल बनने वाला है 25 में। तो खेल कैसे बनेगा? अंता सीट का। अंता सीट का सिस्टम देखो आप। नरेश जी 2 चुनाव लड़ चुके, पहले हुनियारा से लड़ चुके, छबड़ा से लड़ चुके। वहाँ उन्होंने करीब 60 के आसपास वोट लिए, यहाँ 43,000 लिए। मैं वहाँ छबड़ा में आम आदमी पार्टी का प्रभारी था उस चुनाव में, तो यहाँ भी उन्होंने 43,000 वोट लिए। अब देखो अंता में क्या होता है। अंता में नरेश ने 2 चुनाव लड़े। लड़का जब पढ़ता है तो 1 बार फेल, 2 बार फेल, तीसरी बार में फेल हो गया तो खत्म हो गया, और तीसरी बार में पास हो गया तो सेमीफाइनल में आ गया। तो अंता में भाया का अंत है, अंता में भाया का अंत है। अच्छा, और नरेश मीणा इसमें प्लस आएगा। 71,000 वोट निकलेंगे भाया के, 50 के नीचे भाया निकलेगा, 50 के नीचे नरेश जी 71 के ऊपर निकलेंगे। मतलब जीत नरेश की रही है से नहीं। अब ये तो सारी चीजें रही, और किस कारण से नरेश चुनाव जीत रहा है? इस कारण से ये नरेश जी में क्या है, सुभाष चंद्र बोस जैसा क्षमता है। ये राजस्थान के हैं, राजस्थान में वीर पैदा हुए,
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महाराणा प्रताप ऐसी शक्तियां पैदा हुई है, तो राजस्थान एक वीरों की धरती है। तो नरेश भाया जिंदाबाद, 71,000 वोट निकलेंगे इसके इस चुनाव में। बाया जीरो बाया खत्म है बीमारी। बाया भाभी खिलाता ना 15 साल में भी, 15 साल में भाभी खेलेगी इस चुनाव में। इस चुनाव के बाद हिसाब आएगा बाया का। इसने ऑनलाइन रोड चलाए, इसमें 50 लाख की खंडी मांगी थी, वहां से रोक दिया ठेकेदार ने रोड का। 50 लाख आपको दूंगा तो मैं मशीन बेचूंगा, रोड ही बंद कर दिया उसने। ऑनलाइन है ये। कितनी गौशाला बनाई है, गौशाला। अब हम अंतिम बात पर लास्ट में वापस से आ रहे हैं कि जीत नरेश की बताई जा रही है, लेकिन जीत हार तो 14 तारीख को पता लगेगी। अभी आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बहुत कुछ बोला, और ऐसा कुछ मामला है बताएंगे आप? मैं आपको बता, एसी के कमरे में जो बैठे हुए हैं विधानसभा में और सचिवालय में, एक कमरे में 4-4 एसी लगे रहते हैं, लेकिन कायदे से तो एक एसी होना चाहिए, लेकिन वहां तक ये बात जानी चाहिए। मेरी बात सुनो, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। जब झालावाड़ की एक आपने घटना सुनी, स्कूल के बच्चों की छत ढह गई थी, तो मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस के कितने नेता जो आज यहाँ प्रचार कर रहे हैं उन झालावाड़ की बच्चों की मांग उठाने के लिए, इन कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया? कि जनता सब देख रही है। भाजपा की सरकार होते हुए भी वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी 10 साल से मुख्यमंत्री रही, तब भी उन्होंने उन बच्चों की मांग के लिए कोई उचित मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि वो कांग्रेस कहते हैं कि हम दलित, पिछड़े, शोषित लोगों के वोटों को कवर करते हैं। तो वो बच्चे मरे थे, उनके लिए कांग्रेस ने क्या किया? उस टाइम पे कांग्रेस कहाँ सो रही थी? आज जिस तरह कांग्रेस यहाँ लड़ रही है, उस टाइम पे उन बच्चों के लिए क्यों नहीं लड़ी? क्या वो बच्चे किसी के नहीं थे क्या? वो दलित बच्चे नहीं थे क्या? वो आदिवासी बच्चे नहीं थे क्या? उनके लिए कौन लड़ा? उनके लिए जो गरीबों का दुख दर्द समझता है, उनके लिए जो गरीबों की आवाज उठा सकता है, वो नरेश मीणा लड़ा। और नरेश मीणा ऐसा लड़ा कि उन्होंने, इस सरकार ने उनको 40 दिन में जेल डालने के बाद भी 15 दिन तक आमरण अनशन किया। ये सरकार चाहती नहीं है, ये सरकार चाहती नहीं है कि आदिवासियों का भला हो। वही कांग्रेस का सिद्धांत है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता ने देख लिया कि ये लड़ाका उन बच्चों के लिए लड़ सकता है जिनका कोई लेना देना नहीं है। अगर अंता की जनता ने विश्वास रखा तो ये जनता जानते अपने लिए दिल्ली तक भी लड़ सकता है। देखो, जिस तरह से ये नरेश के समर्थक हैं, इनसे ही बातचीत करी। मेरा मतलब ये था कि नरेश के बारे में जानना था कि नरेश के समर्थक क्यों बने। ठीक है, इनका एक ही था कि वो लड़ाका है, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा है, कि जिस तरह से विगत 15-20 सालों में यहाँ पर भ्रष्टाचार पनपा है, उस भ्रष्टाचार से यहाँ की जनता त्रस्त है। वो कहीं सरकारी दफ्तरों में देखा गया कि पटवार घर से लेके कलेक्ट्रेट ऑफिस में जनता के काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के पास जानते हैं तो सुनता नहीं है। इस तरह के तमाम मुद्दे यहाँ निकल के आए। तो इस वजह से नरेश के साथ में थे कि नरेश एक लड़ाका है। झालावाड़ की घटना से ये लोग प्रेरित है कि जिस तरह से पिपलोदी में जिस तरह से मासूम बच्चों की जान गई, उनके माता पिताओं को मुआवजा दिलाने के लिए उसने जो लड़ाई लड़ी है नरेश ने, जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर अनशन पर रहा, 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, उस तरह से जिस तरह से नरेश ने किया है, लड़ाई लड़ी है, उसको इन्होंने लड़ाका माना है। इसी वजह से नरेश के साथ है। इन्होंने भरपूर आशीर्वाद नरेश को दिया है कि इस बार अंता बदलाव चाहती है, ऐसा इनका कहना है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।